सुप्रभात बच्चों, मैं राधाकांत झा, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय अकमपाट से इस वीडियो कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। छठी कक्षा के सहायक हिंदी पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा का पाठ 3 दो वरदान के बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इससे पहले हम लोगों ने यह जाना कि किस तरह से राम का जन्म हुआ। राम अपने गुरु आश्रम में वशिष्ठ जी से शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद विश्वामित्र के साथ जनकपुर गए, रास्ते में तारका को मारा, अहल्या का उद्धार किए और फिर वहाँ जनकपुर में शिव धनुष को तोड़कर शादी हुई उनकी सीता के साथ। फिर वो अयोध्या लौट आए हैं। अब जब वो अयोध्या लौट कर आए हैं, उसके बाद की घटना पर अब हम लोग नज़र डालेंगे और इसके दौरान ही इस में मुख्यतः कैकेयी का दो वरदान का ही प्रधानता रहा है, इसलिए इस चैप्टर का नाम, इस पाठ का नाम दो वरदान रखा गया। और यह भी हम जानेंगे कि कैकेयी का क्या दो वरदान था, क्यों राजा दशरथ उसको दो वरदान मांगने को दिए थे। ये तमाम बातें हम लोग आगे जानेंगे, समझेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कहा है जो राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी कि राम का राज्याभिषेक हो। राज्याभिषेक होता था पहले, कि जब कोई राजा अपने पुत्र को राजा बनाना चाहते तो उसका अभिषेक यानी कि तिलक किया जाता था। बहुत अच्छा समारोह होता था और उसमें उन्हें पहले युवराज का पद दिया जाता था। युवराज यानी कि युवा राजा। प्रारंभिक अवस्था में उसको जो जानेगा समझेगा जो राजा कैसे बना जाता है, तो युवराज का पद उन्हें देना था। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। पहले किसी काम में हम किसी को सम्मिलित करते हैं तब वो सीखता है, जानता है। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे, यानी सभी उनका इज्जत करते थे। लोहा मानना, इज्जत करना। प्रजा उनको चाहती थी। राजा कौन हो सकता है? जिसको प्रजा चाहे। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही। राजा दशरथ उन्हें अपने प्राण से भी ज़्यादा मानते थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। सम्मान काम से बढ़ता है और वो अच्छा काम कर रहे थे, सभी का इज्जत करते थे, इसलिए उनका सम्मान बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। वृद्ध मीन्स बूढ़ा, वृद्ध मीन्स बूढ़ा। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। शिथिल होना मीन्स कमज़ोर हो जाना। जब बुढ़ापा आता है तो धीरे धीरे हमारे जो शरीर के अंग हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, सही ढंग से काम नहीं करते हैं। यह बात राजा दशरथ अपने दरबार के अधिकारी लोगों को बता रहे हैं। मैं वृद्ध हो चला हूँ, मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हों तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। कहने का मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसमें राजा अपने मन से अपने पुत्र को राजा नहीं बना सकता, सबका विचार जानना होता था। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। तुमुल ध्वनि एकदम खुशी के साथ,
प्रसन्नता के साथ राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है शुभाति शीघ्रम, यानी कि जो अच्छा काम हो वो जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। जो बुरा काम हो उसके बारे में सोचना चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पूरे नगर में फैल गया एक सेकंड में। जब है राम राजा युवराज बनेंगे, हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। और इधर एक बात बता देते हैं, जब जनकपुर से सभी लोग आए तो भरत और शत्रुघ्न अपने मामा जी के साथ कैकेयी चला गया था, वह अयोध्या में नहीं था। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते, क्योंकि नाना का घर सबको अच्छा लगता है। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय में के संबंध में नहीं पता था। कौन सा निर्णय? कौन सा? हाँ, राम का राज्याभिषेक का निर्णय। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। उस समय में मोबाइल फ़ोन था नहीं जो फ़ोन करके बता दिया जाता। अगर किसी को पत्र लेकर भी भेजा जाता तो वह भी 3-4 दिन में पहुंचते। अभी न है जो कोई घटना हुई तुरंत फ़ोन लगाओ और बात हो गई, सेकंडों में बात हो जाती, मगर उस समय में ऐसी बात नहीं थी। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना। राजधर्म मीन्स राजा का धर्म, राजा का जो कर्तव्य है। धर्म क्या है? हमारी कर्तव्य ही हमारा धर्म है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे अभी आप छात्र हैं तो छात्र का धर्म है गुरु की बात मानना, उनकी पढ़ाए गए पाठों को पढ़ना, अपने माता पिता की बात मानना, अपने से बड़ों का आदर करना। यही एक अच्छे छात्र का धर्म है, छात्र का कर्तव्य है। बोले जो कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है, यानी कि प्रत्येक कुल का, प्रत्येक के परिवार का अपना कुछ ना कुछ मर्यादा होता है, एक क्या बोलते हैं आइडियल होता है, और उसकी रक्षा करना चाहिए। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी, मंथरा ने। रानी कैकेयी की दासी कौन थी? मंथरा। और कैकेयी किसके माँ थी? भरत की। किसकी? भरत की। शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। वो समझा कोई पूजा पाठ होने वाला है। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। अचंभा मीन्स आश्चर्य हुआ, यही क्या बात है, जैसा हो रहा है। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। मंथरा जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा कैकेयी के विरुद्ध। वह कैकेयी की दासी थी बचपन से। पहले राजा लोग अपने बच्चे की देखभाल के लिए बचपन से ही एक दासी, 1-2 दासी रख देती थी। कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। सर्वोपरि मीन्स सबसे ऊपर, सबसे बड़ा। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी की मुँह लगी थी। मुँह लगी मीन्स जो बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही नज़दीकी हो।
रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रानी वास की ओर भागी। गुस्सा हो रहा था मंथरा को। सीधे कैकेयी के कक्ष में, कक्ष होता था जो पहले, अभी भी देखेंगे अगर आप किसी ऑफिस में जाओगे, कहीं जाओगे, तो वो सबके लिए अलग अलग क्षेत्र बना होता है घर में, वो कक्ष कहलाता है। कक्ष कमरा कह सकते हो, रूम। वह हाँफ रही थी, क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है, भयंकर विपत्ति आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ। विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। अगर हम सो रहे हैं और उस समय में कोई इस तरह की बात बोले, आश्चर्य वाली बात, तो कोई चौंक जाएगा। उन्हें मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है, तुम इतना घबराई क्यों हो, सब कुशल तो है, उन्होंने पूछा, एक सांस में पूछ ली। अब मंथरा बोले, कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है, सब बुरा होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है, अब राम युवराज होंगे। कैकेयी अब कह रही है, यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतार कर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। अब के मंथरा बोल रही है, रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, यानी कि तुम्हारी बुद्धि बदल गई है, मति मारी गई है, तुम्हारे पास दिमाग नाम का चीज़ नहीं है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। कल सुबह राज्याभिषेक है, भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। अब जब ये ऐसा सुनी तो कैकेयी भी कुछ गुस्सा होकर मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे उसमें षड्यंत्र दिखाई देता है, इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे, राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट। कैकेयी के चेहरे को देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो। नादान मीन्स जिसके पास समझ न हो। तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता। आसन्न संकट मीन्स जो संकट सामने खड़ा हो, आने वाला हो। दुख की जगह प्रसन्नता होती है, इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। तुम्हें दुख होना चाहिए मगर तुम खुश हो रही हो, इस तरह की बातों से कोई भी तुम पर तरस खाएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो। रानी, राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे, वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। कहा जाता है अगर कोई बात बिना सिर पैर की बात भी, जिसका कोई मतलब न हो, वह भी कोई अपने नज़दीकी व्यक्ति यदि बार बार बोलता है तो लोगों के दिमाग में वो बातें आने लगता है। जो हो न हो ऐसा भी हो सकता है।
उनका सिर चकरा गया, वो पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आँखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। अब कहती है तुम ही बताओ मैं क्या करूं। कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा कि तुम ही हमारी सबसे प्रिय हो, अब तुम बताओ जब मैं करूं तो क्या करूं। मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। अब पहले हम आपको एक छोटा सा कहानी बताएंगे जो किस घटना के दौरान राजा दशरथ कैकेयी को 2 वरदान मांगने को बोले थे। तो एक बार की घटना है जब राजा दशरथ युवा थे, जवान थे, तो उस समय में देवता और राक्षसों में युद्ध हो रहा था और उस युद्ध में राजा दशरथ मदद करने के लिए गए थे। वहाँ पर युद्ध सारथी के रूप में कैकेयी उनके साथ गई थी। कैकेयी बहुत ही बहादुर थी। तो उस युद्ध के दौरान राजा दशरथ लड़ते लड़ते घायल हो गए और बेहोश होके गिर गए अपने रथ पर। तब उन्हें सुरक्षित वह युद्ध भूमि से बाहर ले गई और राजा दशरथ के जान बचाई थी, जिससे खुश होकर राजा दशरथ रानी कैकेयी को 2 वरदान मांगने को बोले थे कि तुम कोई 2 वरदान मांग लो। तो कैकेयी बोली थी कि जब उपयुक्त समय आएगा तब मैं आपसे अपना वरदान मांग लूँगा, तब तक ये आपके पास थाती मतलब गिफ्ट। थाती का मतलब हुआ जो हम जो अपना कोई सामान किसी के यहाँ रख छोड़ते हैं तो वह थाती कहलाता है। उस तौर पर वो तब तक आपके पास रहेगा। इस घटना को याद दिला करके मंथरा बोलती है जो आप अब तुम यह मांग लो उनसे। अब आगे हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे जो किस प्रकार रानी कैकेयी ने अपने मांग दशरथ से किए वह पूरा हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।